मुझे पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत कॉम्पैक्ट दिखती है और बॉलिंग भी बहुत कॉम्पैक्ट है। अगर जिन लोगों का कुछ ख्याल ये है कि जी पिछले मैच में पाकिस्तान को लास्ट ओवर्स में मार पड़ गई थी और कुछ इस तरह का प्रैक्टिस मैचेस में हो गया था, देखो ये T20 के किसी मैच में कुछ भी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो कल फाइनल से पहले फाइनल है, तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है और इस दफ़ा जो मेरी फीलिंग है, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हिस्ट्री बनेगी, दोहराई नहीं जाएगी, बनेगी इस दफ़ा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम, कोई शक नहीं कि जी T20 का बहुत अच्छे एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं उनके, बहुत अच्छी टीम है उनकी और बड़े प्लेयर्स के साथ है। लेकिन मुझे पाकिस्तान की टीम है ना बहुत बैलेंस लगती है कि टीम में एक बड़े नाम होना और टीम का बैलेंस होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुझे पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत कॉम्पैक्ट दिखती है और बॉलिंग भी बहुत कॉम्पैक्ट है। अगर जिन लोगों का कुछ ख्याल ये है कि जी पिछले मैच में पाकिस्तान को लास्ट ओवर्स में मार पड़ गई थी और कुछ इस तरह का प्रैक्टिस मैचेस में हो गया था, देखो ये T20 के किसी मैच में कुछ भी हो जाता है, तो उसको ज़्यादा देर तक वो नहीं करते कि जी अगले मैच में भी यही चीज़ होगी। T20 में इंसान बल्ले घुमा रहा होता है, किसी दिन बल्ले पे बॉल लग जाती है तो 3 ओवरों में 47-48 रन हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के 3 पेसर्स हैं कि जी शाहीन, हसन और हारिस रऊफ़, मेरे ख्याल में बेहतरीन पेसर है। और मैं जितनी भी अभी तक बॉलिंग देख रहा हूँ कि हमारे पास ये तीनों पेसर 145 से ज़्यादा तेज़ करते हैं बॉलिंग, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अभी भी जो मैचेस हम देख रहे हैं कि जी जो हुए हैं मैचेस अभी हो रहे हैं, तो फास्ट बॉलर्स को हिट लगना इतना आसान नहीं हो रहा। पिचेस बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राउंड मैन ने जो विकेट्स बनाई हैं वो इस नज़र से बनाई है कि यहाँ मुसलसल T20 के मैचेस होने हैं, तो विकेट में ज़्यादा वेयर एंड टेयर ना हो, तो इसलिए थोड़ी सी ग्रीन पिच है, तो थोड़ा सा उस पर उसने घास रखा है, तो उस तरह स्कोर अभी तक नहीं बन रहा जिस तरह की लोग T20 में सबको इधर शारजा में और दुबई में उम्मीद कर रहे थे। तो एक तो ये भी फैक्टर होगा बहुत ज़्यादा कि जी इस चीज़ का भी कि जो कंपटीशन हमेशा से रहा है इंडिया पाकिस्तान का बैटिंग का, इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग, तो इस दफ़ा मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग हैवी दिख रही है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बैटिंग का ताल्लुक है, जिसको मैं बैलेंस कह रहा हूँ, चलो बैटिंग से पहले स्पिनर्स को बात कर लूँ। शादाब और है ना जो इमाद वसीम हैं, सो ये एक बहुत एक्सपीरियंस है ना स्पिन अटैक है कि अब शादाब भी बहुत हो गए, उनको भी 5 साल हो गए शादाब को भी, तो अब उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। इमाद वसीम भी एक्सपीरियंस बॉलर है और इन दोनों को बैक करने के लिए हफीज़ हैं जो कंप्लीट पूरे बॉलर हैं कि जो हम छठा बॉलर देख रहे हैं, जो इंडिया पे भी प्रेशर आया हुआ है कि जो उनके पास छठा बॉलर नहीं है। पांड्या की सारों से ज़्यादा शोर इसलिए मचा हुआ है कि जी वो बॉलिंग नहीं कर सक रहा कि उनके पास छठा बॉलर नहीं है, और पाकिस्तान के पास हफीज़ छठे बॉलर के तौर पे और शोएब मलिक 7वें बॉलर के तौर पे है। तो पाकिस्तान को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी बैलेंस टीम है कि जी इनके पास प्रॉपर बॉलिंग है और पूरी सपोर्ट उसके बाद मौजूद है। और बैटिंग में भी देखें कि बाबर आजम और रिजवान दोनों मेरे ख्याल में जितने एज ए ओपनर जितना इन दोनों ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है और किसी की भी नहीं है। और नंबर 3 पे फ़खर, जो इससे पहले T20 में इतने इनफॉर्म नहीं थे जितने इन 2 मैचेस में है ना वो आपको नज़र आएंगे कि जी बिल्कुल स्कोर करते हुए नज़र आए हैं। और 4 पे आपको मलिक खेल रहा है, 4 पे हफीज़ खेल रहा है। हफीज़ की ज़रा फॉर्म है ना थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है कि जितना अच्छा वो प्लेयर है। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि हफीज़ का फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में ना बैकबोन का काम इस्तेमाल करता है कि ये स्कोर भी करता है, प्लेयर्स को खिलाता भी है, और ये कि जी और स्ट्राइक रेट भी ये अपना बेहतर रखता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मलिक आ जाता है 5वें पे। सारों को पता है कि जी दुनिया के क्रिकेट में सारों से एक्सपीरियंस प्लेयर है ये T20 का, और आसिफ आ जाता है। तो ये पाकिस्तान की जो सी टीम है ना बहुत बैलेंस टीम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जी मैं नहीं कह रहा कि जी एज ए पाकिस्तानी तो मेरी ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान के पास सारे जीतने के हथियार मौजूद हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस कंडीशन से भी हम यूज्ड टू हैं, हर चीज़ से हम यूज्ड टू हैं। लेकिन इंडिया भी
है ना सब कॉन्टिनेंट में ना बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, उनके पास भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उनका भी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है और उनको भी आईपीएल की वजह से ना बहुत एक्सपीरियंस है T20 का, तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त देखने में आएगा कल। और मेरी सारों से मैं अभी कहीं भी अगर बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जी क्रिकेट लोगों को, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच है जो मेरे ख्याल में क्रिकेट में एशेज से भी ज़्यादा देखा जाता है, तो ये इतना बड़ा मैच है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मैच कोई वन साइडेड हो या कुछ हो, दोनों टीमें अच्छा खेलें तो एंड ऑफ द डे क्रिकेट जीते। जिस टाइम दो पहलवान लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, ये मैं बात एज ए प्लेयर कह रहा हूँ कि मैं इंडिया पाकिस्तान मैं बहुत खेला हूँ, तो मैं उस फीलिंग को भी समझ सकता हूँ जो दोनों टीमों के प्लेयर्स को होगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट हो और जो कल मैदान में अच्छा खेले वो जीते, लेकिन असल जीत जो उनसे वो क्रिकेट की होगी।